बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के एक काबिल तरीन डॉक्टर ने सारी ज़िंदगी लगाकर एक किताब लिखी जिसमें इसने तमाम बीमारियों के बारे में लिखा और बीमारियों की वजूहात और इन बीमारियों के 100% कामयाब इलाज भी तजवीज़ किए। एक दिन वो ये किताब लेकर सदर मुमलिकत के पास पहुंचा और बड़ी खुशी के साथ अपनी किताब सदर साहब को पेश की और बोला, जनाब, ये किताब मेरी तरफ से आपकी कौम के लिए तोहफ़ा है। सदर साहब ने इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। आखिर में सदर एक ऐसे सफ़े पर पहुंचा जहां दो मुतज़ाद चीज़ों के नुकसान लिखे थे कि अगर आम खाने के फ़ौरन बाद लस्सी पी ली जाए तो मैदे में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। सदर ने सोचा, ये क्या बात हुई? आम और लस्सी दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं, तो फिर आम के बाद लस्सी सेहत के लिए मुज़र क्यों? सदर ने डॉक्टर को तलब किया और कहा, तुमने जो इस सफ़े पर लिखा है इसका अमली तौर पर मुज़ाहरा किया जाए। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हें इसकी पूरी सज़ा दी जाएगी। सदर के हुक्म पर एक गरीब गुलाम पर तजर्बा किया गया। गुलाम को पहले एक ताज़ा आम खिलाया गया और इसके बाद ठंडी ठंडी लस्सी पिलाई गई। अब सब इस इंतज़ार में थे कि किस वक्त गुलाम के मैदे में दर्द शुरू होगा, लेकिन काफ़ी घंटे गुजर गए मगर गुलाम को कुछ ना हुआ। सदर ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा और हुक्म दिया कि डॉक्टर को फांसी पर लटका दिया जाए। डॉक्टर ने कहा, जनाब, मुझे 3 महीने का वक्त दिया जाए और इस गुलाम को 3 महीने के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए। सदर ने इसे 3 महीने की मोहलत दे दी। डॉक्टर ने गुलाम को खाने के लिए शाही खाने खिलाए और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और बादशाहों की तरह इसकी खिदमत की। 3 महीनों के बाद डॉक्टर ने गुलाम का जिस्म चेक किया कि इसका जिस्म नरम हो गया है या नहीं। डॉक्टर ने एक रात गुलाम के नीचे से नरम गद्दा निकाल दिया तो गुलाम ने कहा, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। डॉक्टर समझ गया कि अब गुलाम का जिस्म नरम मिजाज हो गया है। 3 महीने के बाद डॉक्टर ने गुलाम पर दोबारा तजर्बा किया। पहले आम खिलाया, फिर ठंडी ठंडी लस्सी पिलाई। कुछ देर के बाद गुलाम दर्द से चिल्लाया और ज़मीन पर लेट गया। सदर ने डॉक्टर से पूछा, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर ने कहा, जनाब, मैंने किताब में कुछ नुस्खे बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए लिखे थे। मैंने इस गुलाम को 3 महीने आपकी तरह ऐशो इशरत दी जिसकी वजह से इसका मैदा नरम मिजाज हो गया। डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो बेशक आप आम के बाद लस्सी पी लें। अगर आपको कुछ ना हुआ तो आप मुझे फांसी दे देना। सदर ने गुलाम की तरफ देखा जो ज़मीन पर लेट रहा था। सदर डर गया कि कहीं मेरी हालत भी गुलाम की तरह ना हो जाए। सदर ने डॉक्टर को बहुत सारे इनामात दिए और गुलाम का इलाज करने का हुक्म दिया। दोस्तों, जो आदमी आरामदेह ज़िंदगी का आदी हो जाए वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और जो आदमी मेहनत और मुशक्क़त करता है उसका जिस्म सेहतमंद रहता है। लिहाजा अपने जिस्म की वर्जिश लाजमी रखें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।